अच्छा, जैसे लास्ट लेक्चर को हमने यहाँ पर छोड़ा था जिसमें हमने लिस्ट के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और आज हम टुपल्स और उसके साथ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी-जल्दी कोशिश करते हैं कि इनको रैप अप करें क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखते हैं कि लिस्ट और टुपल्स में मेन डिफरेंस क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक्स जो है वो है टुपल्स और साथ-साथ में जो हमारे साथ एक दूसरा चीज़ हम देखेंगे वो हम देखेंगे सेट्स। ठीक है जी? तो ये दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। अगर इसमें कोई मसला आता है तो आप लोगों ने टाइम-टाइम पे बताना है साथ-साथ में। अच्छा टुपल्स क्या चीज़ है? टुपल्स एग्ज़ैक्टली स लिस्ट की तरह चीज़ है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि लिस्ट जो हमारे साथ है वो म्यूटेबल है और टुपल्स जो है वो इम्यूटेबल है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ म्यूटेबल हो, तो उसमें हम रन टाइम पे चेंजेस कर सकते हैं, उसके साथ कोई और चीज़ अपेंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने लिस्ट के साथ किया था और उसके साथ हम और चीज़ें जो है वो कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इम्यूटेबल हो जैसे कि टुपल्स है, उसके साथ हम इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँगा। लेट्स सपोज़ हमारे साथ एक लिस्ट है और वो लिस्ट हमारे साथ है लेट्स सपोज़ एलएसटी और इसको मैं दूँगा नाम 1 और इसको मैंने इसमें पास कर दिए क्या-क्या चीज़ें, इसमें मैंने पास कर दिए हैं जनाब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स पास कर दूँगा ए, कॉमा बी और साथ-साथ में हम एक और बना देंगे कॉमा सी के साथ, ठीक है? ये हमारे साथ एक लिस्ट आ गया, एक दूसरा लिस्ट बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब अब इसको रन कर देता हूँ। ये हमारे साथ लिस्ट 1 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक नया लिस्ट क्रिएट कर दूँ लिस्ट अंडरस्कोर 2 के नाम से और इस लिस्ट अंडरस्कोर 2 को मैं लिस्ट अंडरस्कोर 1 के बराबर कर देता हूँ, ठीक है? और इसको रन कर देते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि लिस्ट 1 में हमारे साथ क्या चीज़ है, तो मैं दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। lst अंडरस्कोर 1 और 2 को अलग-अलग प्रिंट करके देखते हैं। साथ-साथ में lst अंडरस्कोर 2 ठीक है? और इसको रन कर देते हैं। अगर रन कर देते तो दोनों यहाँ पर सेम है। मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं पहले वाले में चेंज करता हूँ। किस चीज़ में चेंज करता हूँ? लेट्स सपोज़ मैं lst अंडरस्कोर 1 में चेंज कर देता हूँ और वो चेंज क्या है? मैं लेट्स सपोज़ इसमें एक और एंट्री ऐड करना चाहता हूँ डॉट अपेंड के साथ। तो दैट दैट अपेंड के साथ मैं इसमें एक और एंट्री करना चाहता हूँ लेट्स सपोज़ एफ की और मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, ये रन हो गया। अब ये दोनों चीज़ें मैं दोबारा रन कर देता हूँ। आपकी आसानी के लिए मैं इसको नीचे वाली सेल में दोबारा लिख देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। अब देखिए मैंने चेंज एक में कर दिया था लिस्ट 1 में, लेकिन वो चेंज दोनों में हो गए, ठीक है? इसको कहते हैं म्यूटेबल, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इसके बनिस्बत अगर हमने टुपल्स बनाने हैं, अच्छा जी टुपल्स किस तरह बनाते हैं? टुपल्स बनाने की तरीका ये है कि मैं लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर एक tup अंडरस्कोर 1 के नाम से एक टुपल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो हम कर्ली ब्रैकेट की बजाय यहाँ पर पैरेंथेसिस में चीज़ें रख देते हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों में। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर रख देता हूँ जिस तरह हमने टुपल लेट्स सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ टुपल्स अंडरस्कोर कोर्स के नाम से और इसमें मैं एक कोर्स रखता हूँ लेट्स सपोज मैथ और एक कोर्स रख देता हूँ जनाब क्या मैथ रख देता हूँ फिजिक्स रख दिया मैंने ये दो और एक तीसरा आइटम भी साथ साथ में रखते हैं लेट्स सपोज मैंने रख दिया आर्ट मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये हमारे साथ टोफल उसी तरह हम इसको प्रिंट कर सकते हैं जिस तरह हम केसेस को लिस्ट को करते थे एग्जैक्टली उसी तरह हम इसको रन कर सकते हैं मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये हमारे साथ प्रिंट हो गया ये टोपल्स आ गए अब इशू क्या है मैंने एग्जैक्टली उसी तरह का काम करना है मैंने एक नया टोपल बनाना है टुप अंडरस्कोर 2 के नाम से और इसको असाइन करना है क्या अंडरस्कोर कोर्स जो हमारे साथ ऑलरेडी अवेलेबल है मैं इसको रन कर देता हूँ ये कर देगा दोनों को बराबर कर देगा अब मैं इस तरह करता हूँ कि जो हमारे साथ पहले वाला टुपल था उसमें मैं क्या करता हूँ मैं इस दोनों को प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट टू उसको टू साथ में हम क्या करते हैं साथ में हम ये वाला भी करते हैं कि प्रिंट टू अंडरस्कोर
कोर्स को भी प्रिंट करते हैं। दोनों को जब हमने प्रिंट कर दिया तो आप देखिए एग्ज़ैक्टली उसी तरह आंसर आया। मैं यहाँ करता हूँ कि इसमें एक और नया एंट्री करना चाहता हूँ और उस एंट्री को मैं नाम ले देता हूँ लेट्स सपोज़ केमिस्ट्री, ठीक है? और मैं इसको रन कर दूँगा और यहाँ पर दोनों को रन करूँगा। तो अब अगर आप देखें तो हमारे साथ एक में चेंज हो गया है, कौन-से वाले में चेंज हो गया है? जो हमारे साथ पहला वाला था, जबकि दूसरा जो है वो अपनी जगह रह चुका है। अपनी जिस तरह था उसी तरह है। इस तरह इसलिए इसको इम्यूटेबल कहते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर चीज़ें जो लिस्ट वाली है फंक्शंस है वो कुछ इसमें अवेलेबल नहीं है, हम उसी तरह इस पे लूप थ्रू कर सकते हैं और ये ऑप्टिमाइज़ेशन में जो है वो लिस्ट से बेहतर है। टुफल में ये भी फ़ायदा है कि ये इसमें हम 2-2 का सेट्स भी बना सकते हैं, वो फिर बाद में जब हम जाएँगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? ये तो टुफल हमने आखिरी जो एक चीज़ इसमें देखनी है वो है सेट्स का। सेट से मुराद लेट्स सपोज़ मैं बनाता हूँ सेट 1 और सेट 1 में मैं रख देता हूँ जनाब क्या चीज़? सेट 1 में मैं रख देता हूँ सेट बनाने का तरीका ये है कि इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में इसमें आइटम्स डालते हैं। हमने टुपल्स में पैरेंथेसिस में डाली है लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाले और यहाँ पर जब हमने कोई चीज़ वही सेट्स बनाना हो तो हमने इस तरह बनाना है। सेट्स ये एग्ज़ैक्टली मैथमेटिक्स का सेट्स वाला आइडिया है। अगर इसमें हमने डबलिंग की हो तो सेट्स का बेसिक डेफिनिशन अगर आप लोगों को याद हो तो सेट्स का बेसिक डेफिनिशन ये है कि उसमें डबलिंग नहीं होती। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ पेन, ठीक है? उसके साथ रख देता हूँ पेंसिल, उसके साथ मैं रख देता हूँ एक और पेपर। ये एक सेट बन गया हमारा जनरल ज्योमेट्री बॉक्स वाला और जो भी है आप लेट्स सपोज़ मैंने इसमें एक और एंट्री कर दी, कौन-सी मैंने इसमें एक एंट्री कर दी पेन की दोबारा। अब जब मैं इसको रन करूँगा और प्रिंट करूँगा इसको तो ये हमारे साथ जो है वो सिंपल 3 वो डबलिंग नहीं, जो पेन 2 बार हमने लिखा था, वो 2 बार नहीं प्रिंट होगा लेकिन 1 बार प्रिंट होगा क्योंकि सेट का रूल्स ही ये है कि सेट में जनरली हमारे साथ चीज़ें 2 बार नहीं आती, इसके बेसिक डेफिनिशन ही इसी तरह है। अच्छा मैंने यहाँ पर एक दूसरा सेट बनाना है लेट्स सपोज़ सेट अंडरस्कोर 2 और सेट अंडरस्कोर 2 में हमने यहाँ पर क्या रखना है लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर रखना है यहाँ में से पेन प्रोडक्ट्स हटा देता हूँ। इसमें मैंने पेन रखा और साथ-साथ में मैंने इसमें 2 और चीज़ें रख दी। लेट्स सपोज़ मैंने इसमें रख दिया कंप्यूटर और इसमें मैंने रख दिया जनाब प्रिंटर अ, प्रिंटर। अच्छा ये 2 सेट्स हमारे साथ बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेट 1 और सेट 2 जो है इसको मैं क्या करूँ इसको मैं इंटरसेक्ट करूँ। तो हमारे साथ एक ऑप्शन जो अवेलेबल है इंटरसेक्शन का आपको पता होगा। इंटरसेक्शन हमारे साथ क्या करता है? इंटरसेक्शन हमारे साथ ये करता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो लेके आ रहा होता है, ठीक है? तो मैंने इसमें क्या डाल दिया सेट अंडरस्कोर 2 मैंने इसमें डाल दिया। तो सेट 1 और सेट 2 का इंटरसेक्शन देगा ये मुझे। जब मैंने कर दिया तो देखिए इन दोनों में कॉमन जो है वो है पेन। अगर मैं इसका डिफरेंस मालूम करना चाहता हूँ, आप लोगों को डिफरेंस का भी पता होगा। तो डिफरेंस अगर मैं दोनों का देखना चाहूँ तो देखिए सेट 1 का सेट 2 से जो डिफरेंस है वो पेंसिल और पेपर है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं इन सबको कंबाइन करना चाहता हूँ तो आप लोगों को मैथमेटिक्स से पता होगा इसमें यूनियन का फंक्शन आता है। तो यूनियन हम लिख देंगे तो अब इसमें जितनी भी कॉमन डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं वो सारा वो ये प्रिंट कर देगा। तो दोनों से उसने सेट से ये चीज़ें उठा दी है। ये था हमारे साथ सेट सेट बहुत ही ये बहुत यूज़फुल है। बहुत सी जगहों में यूज़ होता है। लेट्स सपोज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा डेटा है और आप देखना चाहते हैं कि इसमें यूनिक डेटा कौन-सा है, जो कि डबलिंग नहीं हो रही, तो आप सिंपल सेट उस पे अप्लाई करें, तो आप लोगों को ये आएगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो एक-एक मर्तबा ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। सेट्स जो है वो ऑप्टिमाइज़ भी बहुत ज़्यादा है। सेट से आप मैथमेटिक्स के सेट्स के सारे फंक्शंस कर सकते हो। डि मॉर्गन्स लॉ वगैरह इस पे सारा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा एक आखिरी चीज़ जो मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, वो ये है कि अगर आपने लेट्स सपोज़ एम्प्टी लिस्ट बनाना है, तो एम्प्टी लिस्ट बनाने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट जिस तरह हमने पहले बना दिया था और दूसरा तरीका ये है कि आपने एम्प्ट अंडरस्कोर लिस्ट लिख के आपने लिस्ट फंक्शन को कॉल करना है। तो ये लिस्ट फंक्शन भी है हमारे साथ अवेलेबल, ठीक है? इन दोनों तरीकों से आप एक लिस्ट बना सकते हो। अच्छा दूसरा अगर हमने एम्प्टी क्या बनाना इसको मैं रन करूँ तो ये रन कर लेगा।
अच्छा, अगर हमने एम्प्टी ट्रुफल्स बनाना है तो हमने एम्प्टी ट्रुफल्स किस तरह बना सकते हैं? एम्प्टी ट्रुफल्स हम इस तरह बना सकते हैं कि इसके आगे हम सिंपली ये पैरेंथेसिस डाल दें। जी, हम इसको नाम थोड़ा चेंज कर दूँ ट्रुफल्स, ताकि आप लोगों को पता हो। और अगर मैं इसको इसकी बेसिक डेफिनिशन से, तो भी एम्प्टी ट्रुफल्स, लेट्स सपोज मैं इसको 2 कर देता हूँ। ये मैं 2 कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। ये भी रन हो गया, और यहाँ पर मैं इसको इक्वली इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं लिख दूँ क्या, ट्रुफल्स लिख दूँ। तो आप लोग ट्रुफल का भी कॉल कर सकते हैं, ये इसी तरह ये भी आप लोगों के साथ रन होगा। जो आखिरी चीज़ है सेट्स का, सेट्स में ये है कि सेट, अगर लेट्स सपोज मैंने सेट एम्प्टी बनाना है, तो सेट सेट एम्प्टी में क्या होगा, ये हम इसको इस तरह नहीं कर सकते कि हम खाली 2 कर्ली ब्रैकेट्स डाल दें और ये काम चलेगा। इस तरह इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि पाइथन इसको डिक्शनरी के तौर पर फिर देखेगा, फिर उसको एज़ अ सेट नहीं देखेगा। तो इसके बनाने का सिंपल एक ही तरीका है एम्प्टी सेट बनाने का, और वो ये है कि आप लोग सेट का मेथड जो है वो यूज़ करो। तो इस तरह ये हमारे लिए एम्प्टी जो है सेट बनाएगा। आपने लेट्स सपोज देखना है कि क्या इसका डेटा टाइप क्या है, तो आपने प्रिंट सेट अंडरस्कोर एम्प्ट करना है, और उसको रन, अच्छा, इसके आगे आपने क्या लगाना है, टाइप का जो बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लासेस में भी, अगर आप भूल गए हो तो टाइप का फंक्शन हमारे लिए हमें बता देता है कि इसका टाइप कौन सा है। तो ये अगर आप देखें तो ये सेट बता देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स डाल दी, और फिर मैंने इस तरह बना दिया, तो ये फिर मुझे सेट के बजाय डिक्शनरी का बताता है कि ये डिक्शनरी। ठीक है जी, अभी तक इन 3 चीज़ों के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं डिक्शनरी के साथ, और देखेंगे कि डिक्शनरी इन सबसे पावरफुल है, और साथ-साथ में डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स वगैरह, उन सबको डिस्कस करते जाएँगे। कोई मसला हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मिलते हैं डिक्शनरी के साथ।